हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS नेटवर्क। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की इस वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। ये जो डिस्कशन होगा बिहार के इस वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे यानी कि 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित एमसीक्यू है। पहला प्रश्न है, 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? देखिए, प्रश्न से दो प्रश्न आपको निकले। पहला प्रश्न, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे इस वर्ष का कब पेश किया गया? तो 27 फरवरी 2023 को। कैमा इकोनॉमिक सर्वे था? तो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 का। ठीक है, तो प्रश्न है कि यह कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कुल 14 अध्याय में बटा हुआ है, जिनमें अंतिम अध्याय जो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका एक का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10.98% की वृद्धि हुई है। अगर इसका रैंक वाइज देखा जाए कंट्री में, तो यह तीसरे स्थान पर है, थर्ड रैंक पर है। तो फर्स्ट और सेकंड पर कौन आते हैं? तो फर्स्ट रैंक है आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर है राजस्थान, और बिहार तीसरे नंबर पर 10.98% के साथ। तो दो का आंसर हो जाएगा बी। अगला तीसरा प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सही कथन को आपको बताना है। कथन 1, बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 428.06 हजार करोड़ है। यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला चौथा प्रश्न है, वर्ष 21-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया है? तो बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वह राष्ट्रीय औसत का लगभग 1/3 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए, 33.7% आंसर होगा। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? बिहार का पर कैपिटा इनकम पूछा गया है। बताइए पर कैपिटा इनकम कितना है? वर्तमान मूल्य पर पूछा गया है, तो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपया है। प्रीवियस ईयर की तुलना में 13.3% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, यानी कि 21-22 की इकोनॉमिक सर्वे की तुलना में 22-23 में प्रति व्यक्ति आय में 13.3% की वृद्धि हुई, और वर्तमान समय में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपया है। 5 का आंसर हो जाएगा ए। अगला छठा प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? निवल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा गया है वर्तमान मूल्य पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 614.43 हजार करोड़, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा डी। इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPCS नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले की है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शेखपुरा जिले की है। यह गलत है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वह शिवहर जिले की है। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, यह बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है, यह भी सही है। और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 50.3% है, यह गलत है। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 60.7% है, 60.7%, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र 21.2%, द्वितीयक क्षेत्र 18.1% और तृतीयक क्षेत्र 60.7%, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन सा है? यानी कि रसोई गैस का सर्वाधिक खपत बिहार के किस जिले में होती है? 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर्वाधिक खपत पटना जिले में होती है। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का कुल प्राप्ति कितना रहा है? तो 21-22 में बिहार की कुल प्राप्ति 1,99,250 करोड़ रुपया रहा है, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के कुल व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, 21-22 में बिहार का कुल व्यय 1,93,123 करोड़ था, यह भी कथन सत्य है। अगला, 21-22 में बिहार का कुल व्यय राज्य के जीएसडीपी का 28.6% था, यह भी कथन सही है। यह बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला, कुल व्यय में से राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़ यानी कि 82.4% है, यह भी सही है, यानी कि इसका जो तीनों ऑप्शन है वह सही है, यानी कि इसका 11 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कितना है? यानी कि राज्य को कुल प्राप्ति हुए हैं, आय की प्राप्ति हुई है, उसमें राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत क्या है? तो कुल जो प्राप्ति है उसमें राजस्व प्राप्ति 79.69% है, 12 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था? 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है बताइए? 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 422 करोड़ रुपया बिहार का राजस्व घाटा रहा है, 13 का आंसर सी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा जो है 21-22 में कितना भी हमने बताया 422 करोड़, तो वह बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो अगर प्रतिशत में देखा जाए तो वह 0.1% है, यानी कि 14 का आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला 15वां नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था? तो बिहार का देखिए, दो चीज आप लोग याद रखिएगा। एक पूछा जा सकता है कि 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था। अगर 21-22 पूछा जाता है तो आंसर होगा 3.8%। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाता है 20-21, दोनों डेटा इसी वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, तो 21-22 में राजकोषीय घाटा 3.8%, लेकिन 2020-21 में राजकोषीय घाटा जो है वह 4.8% रहा है। आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अनुसार इसका आंसर 15 को हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा 25,551 करोड़ था। यह बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना था? यहाँ लगातार पूछा जा रहा है 21-22 में राजकोषीय घाटा कितना था, राजस्व घाटा कितना था, प्राथमिक घाटा अब पूछा गया है। तो प्राथमिक घाटा है 11,729 करोड़, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 21-22 में प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, 18 का आंसर हो जाएगा
बी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई और द्वितीय क्षेत्र में बताइए 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% और द्वितीय क्षेत्र में 3.8%, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 20-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था? अभी हमने ऊपर बताया कि दो सेक्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? अगर 20-21 पूछा जाए तो आप 4.8% लगाएंगे और 2021-22 पूछा जाए तो आप 3.8% आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर 20-21 पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 4.8%, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सरकार का कुल उधार कितना करोड़ रुपया था? तो सरकार का कुल उधार 21-22 में 40,445 करोड़ रुपया था, यानी कि 21 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 21-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसने 21-22 में स्टाम्प और निबंधन शुल्क के माध्यम से राजस्व संग्रह को सर्वाधिक मात्रा में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 23 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है? तो खाद्य उत्पादन कितना हुआ है? 184.9 लाख टन और दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है? 121.19 लाख टन, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 25वां नंबर प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का फसल सघनता कितनी है? फसल सघनता पूछा गया है 1.44, 25 का आंसर हो जाएगा सी। पिछले वर्ष भी संभवतः 1.44 ही था, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 26वां नंबर प्रश्न बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के फसल सघनता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को बताना है। ऑप्शन 1 सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिले में है, वो कितना है? 1.9, यह बिल्कुल सही है। दूसरा सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया जिले की है, कितनी है? 1.02, यह भी सही है। और औसत फसल सघनता कितनी है? 1.44, यानी कि सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिले की 1.9 और न्यूनतम फसल सघनता पूर्णिया जिले की 1.02 और औसत फसल सघनता 1.44। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा सी। अगला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है? तो कुल मछली उत्पादन 7.62 लाख टन हुआ है, यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा बी। अगला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में हुई है? तो सर्वाधिक यूरिया की खपत हुई है पूर्णिया जिले में, 28 का आंसर हो जाएगा सी। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सर्वाधिक रसोई की खपत किस जिले में हुई है? तो सर्वाधिक रसोई की खपत पटना जिले में, सर्वाधिक यूरिया की खपत पूर्णिया जिले में, 28 का आंसर सी। 29 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ है? तो कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख टन हुआ है, यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा सी। अगला
आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर रेशम के सभी प्रकारों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा डी। आप इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में रेशम के किन प्रकारों का उत्पादन किया जाता है? तो चाहे वह तसर रेशम हो, अंडी रेशम हो या मलबरी रेशम हो, सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन करने वाला बिहार राज्य है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है? तो बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.1% है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। अगला, न्यूनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितनी थी? निर्भरता अनुपात अगर पूछा जाएगा तो 58.3% होगा। 32 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 33 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है? देखिए, ऊपर निर्भरता अनुपात पूछा गया है तो 58.3 था। यहाँ पर श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है पूछा गया, श्रम शक्ति सहभागिता दर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% है, यानी कि 33 का करेक्ट आंसर इज डी। अगला 34 नंबर प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में 15वां है, यानी कि 34 का आंसर होगा बी। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3147 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला स्थान संभवतः केरल का है, आप एक बार कन्फर्म बोलेंगे, लेकिन जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे बंगाल और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार थर्ड स्थान पे है, ये मैं कन्फर्म हूं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड आप लोग देख लेंगे, लेकिन संभवतः केरल और बंगाल होना चाहिए। 35 का करेक्ट आंसर है सी। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी है? यह इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो एनएच की कुल लंबाई जो देखा जाए बिहार में 5977 किलोमीटर, यानी कि 5977 किलोमीटर बिहार में एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई सितंबर 2022 तक थी। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट होगा। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में एनएच के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, नेशनल हाईवे के संबंध में बिहार में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट नंबर 1, नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है। बिल्कुल सही है, सर्वाधिक सबसे कम लंबाई जो है बिहार के शिवहर जिले में ही है। दूसरा, सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है, यह भी बिल्कुल सही है। और अगर सर्वाधिक वृद्धि पूछा जाए तो मधुबनी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर एनएच बना है, यह भी सही है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि 37 का करेक्ट आंसर इज डी। अगला 38 नंबर प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि पूरा देश का जो रेलवे नेटवर्क है उसमें बिहार का जो रेलवे नेटवर्क है उसका हिस्सा कितना प्रतिशत है? 5.6%। यानी कि अगर पूरे देश में 100 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है तो उसका 5.6 किलोमीटर जो हिस्सेदारी है वह बिहार की है। तो 38 का करेक्ट आंसर इज ए। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 21-22 में कितनी हो गई है? बताइए आंसर। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? 329 किलोवाट आवर। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट्स है वो मैं पहले ही टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ आप सभी को, और उम्मीद है कि आप सब ने उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज का जो ये टेस्ट है इकोनॉमिक सर्वे का MCQ चल रहा है उसमें काफ़ी स्कोर आप लोग करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि बजट की तुलना में ज़्यादा प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सभी सवाल मोस्टली सवाल हमने अपने नोट्स में अपडेट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने भेज दिया था। तो बताइए, बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 329 किलोवाट आवर, यानी कि 39 का आंसर हो जाएगा सी। अगला, 21-22 में बिजली की खपत करने वाले
शीर्ष 3 जिले, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पर बिजली की सर्वाधिक खपत होती है। तो ऑप्शन देखकर देखिए, सबसे ज़्यादा खपत होगी वह पटना में। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, कई सारे ऑफिस हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे सर्वाधिक खपत होगी। तो पटना सही है। दूसरे नंबर पे गया आता है और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई है बिजली की उत्पादन क्षमता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7,785 मेगावाट, यानी कि 41 का आंसर हो जाएगा सी। अगला, बिहार में अभी कुल कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो पिछले वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे और इस वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे दोनों का डेटा देखेंगे तो अभी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में हैं, वह चालू हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है? 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। 43 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 22-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे? तो हर वार्ड में इस स्कीम के तहत 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रावधान मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किया गया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 45 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर कितनी है? देखिए, पुराने अगर इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो 15.3% हो गया था शहरीकरण की दर, लेकिन अभी जो नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे आई है उसके तहत शहरीकरण की दर 16.2% हो गई है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला, वर्ष 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो ऋण जमा अनुपात है 44.2%, यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 47 नंबर प्रश्न, बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016-20 में कितने वर्ष की हो गई है? यानी कि अभी जीवन संभाव्यता बिहार में कितनी है, यानी कि एक व्यक्ति बिहार में कितने दिनों तक जीवित रहता है, उसकी औसत उम्र जीवन संभाव्यता की क्या होती है? तो 69.5 ईयर, यानी कि 47 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है? बिहार में औसतन वर्षा पूछा गया है, तो औसतन वर्षा 1414 mm होगा, यानी कि 48 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 49 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के मामले में सभी राज्यों में बिहार कौन से स्थान पर है? तो अभी हमने सेकंड नंबर जो प्रश्न था यही हमने बताया था। बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पादन के मामले में उत्पाद वृद्धि दर के मामले में 3rd स्थान पर है। फर्स्ट पर हमने क्या बताया था? फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड राजस्थान, 3rd नंबर पर बिहार कितना प्रतिशत? 10.98%। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में घटकर कितनी हो गई है? तो अभी बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है वह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यहाँ की राष्ट्रीय अभी जो देखा जाए तो वह 27 बिहार में शिशु मृत्यु दर है। और अगर राष्ट्रीय औसत पूछा जाए, राष्ट्रीय औसत तो है 28, और बिहार का कितना है शिशु मृत्यु दर? 27, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के 50 महत्वपूर्ण MCQ का हमने सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित यह वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। आगे भी कई सारे वीडियो के माध्यम से बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट और सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल बजट से संबंधित MCQ को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।